तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यह हर साल बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछता है। हर साल, ऐसा एक भी साल नहीं है जो इस क्वेश्चन को नहीं पूछा हो। यह हर साल 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, आज हम इसको सॉल्व करना जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को ए एक्स और बी के रूप में पहले लिख लेंगे, जहाँ पर ए इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड का जो गुणांक होता है, मतलब एक्स से जो सटा हुआ होता है, उसी को हम लोग लिखते हैं। आप भी बनाएंगे। इसके अंदर जो x से सटा हुआ 2 है, 2 लिखेंगे। यहाँ पर y से 3 सटा हुआ है और z से 3 सटा हुआ। दूसरे समीकरण में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर -2 और z में +1। उसी प्रकार से 3 -1 -2। अब यहाँ पर x क्या है? जो अचर पद मतलब x y z इसमें है तो वो लिखेंगे, और जिसमें ए बी सी रहता है, किसी में कुछ और होता है, उसी प्रकार से इसमें हम एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिखेंगे। बी मतलब जो कांस्टेंट हैं दिए हैं 5 -4 3, ये सब लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। इस प्रकार से अगर हम x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x इज इक्वल टू, ये चला जाएगा इन्वर्स में, तो ए इन्वर्स बी यही हमें निकालना है। तो ए इन्वर्स का निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइनिंग ए अपान मॉड ऑफ ए। अगर एडजॉइनिंग ए निकालना पड़ेगा और मॉड ऑफ ए निकलेगा, तभी हम लोगों का एक्स की वैल्यू निकल पाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। यहाँ पर मॉड ऑफ ए का मतलब है हमें ए का R1 के सापेक्ष या फिर R2 के सापेक्ष या फिर R3 के सापेक्ष हमें प्रसार करना होगा। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 3, यहाँ पर दिया गया है 1 -2 1 3 -1 -2। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर हम इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों R1 ये है, ठीक है, ये रो ये कॉलम, तो ये इतना और इतना हम छुपा लेंगे तो बचेगा -2 इज इक्वल टू 2 हम लिख रहे हैं ब्रैकेट, इतना छुपाना इतना छुपाना। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +4, माइनस फार्मूला में होता है। अब माइनस यहाँ पर है और ये +1 है, तो माइनस और माइनस प्लस और 1 1 जा 1। ठीक है, और फिर हो जाएगा माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस वाला हो गया, फिर -3। अब की बार हम लोग ये वाला गायब करेंगे, यहाँ से ये और ऊपर से ये 1 और 2, 1 2 का मल्टीप्लाई 2 में 2, माइनस फार्मूले में होता है 3 का 1 में -3। अब की बार +3, ये अब की गायब होगा और ये गायब होगा, बचेगा 1 और 1, प्लस माइनस माइनस -1, माइनस फार्मूले में होता है 3 2 जा 6, ये +6। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 4 1, ये माइनस 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 और 3 और 2 5। ठीक है, +3 ब्रैकेट, ये -1 है, ये +6 है। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, बड़े वाले का साइन, प्लस 2 5 जा 10, माइनस यहाँ है, माइनस अंदर भी, माइनस माइनस प्लस, 3 5 जा 15, प्लस 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 15 15 30 और +10 40। ये आ गया
मॉड ऑफ ए। ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसका अस्तित्व है, मतलब ए इनवर्स निकल सकता है। अगर ये अगर ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स नहीं निकलता। अब ये 0 नहीं आया है तो ए इनवर्स निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मॉड ऑफ ए हमारा निकल गया था 40। ठीक है, अब ए इनवर्स हम लोग निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने की से पहले हम लोग एड ज्वाइनिंग निकाल लेते हैं। एड ज्वाइनिंग ए हम लोग निकालने के लिए A11, A12, A13, यहाँ पर A21, A22, A23, यहाँ पर A31, A32, A33 हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ए की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पेज चेंज हो गया थोड़ा सा। ए की वैल्यू थी हम लोगों की 2, 3, 3, 1, -2, 1 और 3, -1, -2। ये हमारी ए की वैल्यू है। ठीक है, तो A11 निकालना है, मतलब ये रो गायब करिए, ये कॉलम गायब करिए। माइनस माइनस, अच्छा इसमें मेथड क्या है हम बताते हैं आपको। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये मेथड है एक। ठीक है, तो A11 निकालना है, मतलब A11 मतलब पहले का पहला है, ये गायब करेंगे, ये गायब करेंगे, बचेगा -2 होगा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4, और ये जो माइनस फॉर्मूले में होता है ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आएगा, लेकिन माइनस पहले से तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 5। इसी प्रकार से A12 पहले का दूसरा, ये गायब करेंगे, ये गायब होगा, ये बीच वाला और ये पहला वाला गायब होगा, बचेगा 1 और -2 आएगा, -2 माइनस फार्मूले में 3 1 जा 3 इज इक्वल टू -5। -5 ये अंदर वाला आएगा और अंदर वाला मल्टीप्लाई करेगा बाहर वाले से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 13 निकालते हैं, ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, बचा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई -1 और माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5। इसी प्रकार से A21 मतलब ये वाला, ये गायब होगा, ये गायब होगा, बचेगा 3 और 2 -6 माइनस फार्मूले में -1 का मल्टीप्लाई 3 में +3 इज इक्वल टू आएगा हम लोगों का -3 आएगा और बाहर मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 3। ठीक है, 22 निकालना है, ये मतलब बीच का गायब हुआ, ये गायब हुआ। ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस फार्मूले में 3 3 जा 9 इज इक्वल टू आएगा -13। इसको बोलते हैं 23, ये वाला, ये गायब हुआ, ये बीच वाला गायब हुआ, ये और ये -2 -3 3 जा 9 इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसी प्रकार से सेम हम 31 32 और 33 निकालेंगे। ठीक है, 31 मतलब ये और ये गायब हुआ, ये रो गायब हुआ, ये कॉलम गायब हुआ और गायब हुआ, तो बचेगा 3 1 जा 3 और माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। अब की बार ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1। फिर से 33 निकाल लिया जाए, ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, -4 -3 इज इक्वल टू -7। अब हम लोग एड ज्वाइनिंग ए निकल चुका है। एड ज्वाइनिंग ए इज इक्वल टू जो जो निकाले हैं एक आव्यूह बनाकर हम उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता है A11 क्या निकला गया है 5, A12 क्या निकला है 5, A13 क्या निकला है 5। ठीक है, अब 21 3 22 -13 फिर 23 11, उसी प्रकार से 9 1 7, इसका हम लोग कर देंगे
व्युत्क्रम मतलब उल्टा उल्टा कर देंगे, मतलब इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। ए एडजॉइनिंग ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5 5 5, मतलब रो जो है वो कॉलम में आ जाएगा, जो कॉलम है वो रो में चले जाएगा। ये रो है, ये आ जाएगा कॉलम में, ये कॉलम है ऊपर चले जाएगा, ठीक है। 3 9 -13 1 11 -7, ये वो रो था, ये कॉलम में आ गया, ये भी रो था कॉलम में आ गया, ये भी रो था कॉलम में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइनिंग ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइनिंग ए अभी हम यहाँ पर निकाले हैं, मॉड ऑफ ए निकाला गया था 1/40। 1/40 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपान में मॉड ऑफ ए है, तो एक ऊपर है, इसलिए हम लोग इसको एडजॉइनिंग को बगल में लिख सकते हैं, ठीक है। एडजॉइनिंग हम लोग निकाल रहे हैं 5 5 5 3 9 -13 1 11 -7। अब जो है इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग एक फार्मूला शुरुआत में एकदम पढ़े थे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यही फार्मूला हमें मान पुटअप कर देना, हमारा आंसर अब आने ही वाला है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स का मान हम लोग यही देखिए निकाले हैं अभी, जस्ट यही इतना है ए इनवर्स का मान। रख दीजिए यहाँ पर 1/40 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। बी भी हम लोग पीछे निकाले थे, वो था बी, हम लोगों का बी था 5 -4 3। आप लोग बैक कर के वीडियो देख सकते हैं, वीडियो बैक करके देख सकते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू 1/40। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 5 जा 25, फिर इसका इसमें माइनस ये प्लस -4 3 जा 12, ये हो गया प्लस 3 9 जा 27। अब फिर इसी रो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 13 4 जा होता है 52, और 3 1 जा 3 प्लस में। अब 5 5 जा 25 सेम उसी प्रकार से, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 11 4 जा 44 माइनस 3 7 जा 21। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, आप एक्स इज इक्वल टू 1/40 इज इक्वल, ठीक है। अब इसको हम लोग इसको जो है इसको सॉल्व करके यहाँ पर पुटअप करेंगे, ठीक है। तो भले 25 में से 12 को माइनस कर देंगे, बचेगा 13, और 13 को 27 में ऐड कर देंगे, बच जाएगा 14। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से सेम दूसरा वाला 25 और ये 3 28 और ये 52 हो जाएगा 80 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी प्रकार से सेम तीसरा वाला देखते हैं 25, पहले ये दोनों माइनस माइनस में है, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, हो जाएगा 5 ये 6 65 हो जाएगा, और 25 इसमें माइनस कर लेना है, बच जाएगा 40, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगता है, ठीक है। अब x की वैल्यू है XYZ, ठीक है, इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड कर दिया जाए, 40 का 40 में डिवाइड करेंगे आएगा 1, 80 में करेंगे 2 आएगा, इसमें करेंगे -1 आएगा। तुलना हम लोग कर लेंगे, तुलना करने पर तुलना कर लीजिए, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी, z की वैल्यू -1 आएगी। इतना ही आप लोगों को सॉल्व करना था। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, 8 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा ज़रूर है, लेकिन आसान, एकदम आसान है। आप लोग इसको सॉल्व करिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।